हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एसिड का रिएक्शन बेस के साथ। ठीक है, इन प्रीवियस क्लासेस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, जिसमें कि हमने एसिड का रिएक्शन मेटल के साथ देखा, एसिड का रिएक्शन मेटल्स के कार्बोनेट एंड मेटल्स के बाइकार्बोनेट के साथ देखा। ठीक है, और आज हमें पढ़ने हैं एसिड का बेस के साथ रिएक्शन। ठीक है, तो जब एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करेगा ना, तो वो एक दूसरे के प्रॉपर्टीज को क्या करता है, कैंसिल आउट कर देता है। ठीक है, और सॉल्ट फॉर्म हो जाते हैं along with वाटर। हमने क्या बोला, व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट टू ईच अदर दे न्यूट्रलाइज इट्स प्रॉपर्टी टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। बोला जब एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करेंगे तो सॉल्ट एंड वाटर आपके रिलीज होते हैं। तो आओ हम लोग यहां पे समझते हैं। देखो, हर पॉइंट में यहां पे लिख देता हूं, एसिड रिएक्ट विथ बेस। अच्छा, एक चीज बताओ, एसिड के बारे में, एसिड का डिफिनेशन तो अब सबको आ रहा होगा। तो एसिड का डिफिनेशन अगर पूछें अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस क्या था, है ना, ये क्या करेगा, इट रिलीज हाइड्रोजन आयन एट एक्वस स्टेट। एक्वस स्टेट यानी वाटर में इसे मिक्स कर देंगे तो क्या ये हाइड्रोजन आयन को, है ना, क्या करेगा, डिसोसिएट करता है। ये तो सबको पता है। जैसे हमने एग्जांपल ले लिया HCl का, तो ये पता है आपको कि यहाँ पे H आयन आपके रिलीज होते हैं अलॉन्ग विथ क्लोरीन। ठीक है ना, क्लोरीन आयन। तो उसी तरह से कोई भी हम लोग अगर एसिड की बात करें, यहाँ पे H2SO4 की बात करें, देखो इसमें से आपके 2 हाइड्रोजन आयन आपके रिलीज होते हैं, प्लस में सल्फेट आयन आपका रिलीज होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि एसिड का ये प्रॉपर्टीज होता है, ये डिफिनेशन हमने क्या पढ़ा कि हाइड्रोजन आयन आपके क्या करते हैं, डिसोसिएट करते हैं। ठीक है, इन केस ऑफ बेस क्या होगा, बेस हमने अभी नहीं पढ़ा, लेकिन मैं अभी थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ। बेस में अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस ने क्या बताया कि बेस में भी वही प्रॉपर्टीज होता है, ये हाइड्रोक्साइड आयन को रिलीज करता है। क्या, किस आयन को रिलीज करता है, हाइड्रोक्साइड आयन को रिलीज करेगा। देखो, इट रिलीज OH निगेटिव आयंस एट एक्वस स्टेट। मतलब आप इसे जब वाटर में मिक्स करोगे तो ये OH आयंस को क्या करेगा, डिसोसिएट कर देगा। लाइक एग्जांपल दिखाता हूं यहां पे NaOH। देखो, जब ये वाटर में क्या करेगा, Na प्लस बनाएगा और प्लस में आपके क्या आएंगे, OH माइनस आएगा। ठीक है ना, NaOH क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक बेस है, और बेस को जब डिसोसिएट करेंगे, देखो यहाँ पे OH आयन आपके रिलीज होते हैं। ठीक है, तो जब हमने क्या बोला कि एसिड का रिएक्शन अगर बेस से कराओगे तो ये जो आयन दिख रहा है ना, एक हाइड्रोजन यहाँ पे है और OH ग्रुप एक यहाँ पे है, तो ये बेसिक नेचर का, ये आपका एसिडिक नेचर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। जब इस दोनों को रिएक्शन कराएंगे ना, तो एक दूसरे के प्रॉपर्टी को क्या करता है, कैंसिल आउट करके न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक है, और आपके वाटर फॉर्म हो जाते हैं। आओ करके देखते हैं। चलिए, इसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूं, चलो तो मैं इसे क्लीन करके आगे बताता हूं। देखो, एक लाइन, एक पॉइंट लिख लो, व्हेन हाइड्रोजन आयन ऑफ एन एसिड एंड OH आयन ऑफ बेस react with each other to form water। वाटर, है ना, क्या लिखेंगे, बिकॉज इट न्यूट्रलाइज टू ईच अदर, अपने एक दूसरे को क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर देगा, है ना। तो हमने क्या बोला कि हाइड्रोजन आयन एसिड का और OH आयन आपके किसके होते हैं, बेस का। जब ये रिएक्शन करता है ना, तो आपके वाटर फॉर्म होता है, क्योंकि ये क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा एक दूसरे को। ठीक है, आओ अब हम लोग रिएक्शन के थ्रू इसे समझेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक दूसरे को क्या कर रहा है, न्यूट्रलाइज कर रहा है। तो दैट्स व्हाई व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस
है ना। वी कॉल दिस केमिकल रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो चलो मैं यहां पे लिख देता हूं, एक और पॉइंट यहां पे ऐड कर देता हूं, यहां पे आप स्लैश में लिख दोगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसके बाद आप लिखोगे, मैं जो डिफिनेशन लिखा दे रहा हूं, लिखेंगे व्हेन एसिड एंड बेस react to each other, they neutralize its properties to form, क्या बनाता है? salt along with water, है ना। तो दिस रिएक्शन इज सेड टू बी द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो यहां पे लिख देंगे दिस रिएक्शन इज सेड टू बी क्या बोलेंगे? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब हम लोग कई सारे केमिकल रिएक्शन को देखेंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, ऐसे क्लीन कर देता हूं, यहां पे हम लोग एक इसके एग्जांपल को देखते हैं। चलो, एक एसिड ले लिया, जैसे हमने ले लिया HCl, और अभी हमने एक बताया आपको बेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। तो एसिड का HCl हो गया और बेस का सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया। जब इसका रिएक्शन कराएंगे, देखो क्या बनेगा? NaCl सॉल्ट बनेंगे और along with वाटर यानी कि H2O बनेगा, ठीक है। बात है समझ में? हम लोग कोई भी एसिड ले सकते हैं और कोई भी बेस ले सकते हैं। देखो दूसरा रिएक्शन समझेंगे, हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 ले लेते हैं और सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका रिएक्शन कराएंगे, क्या होगा? सोडियम के सल्फेट प्लस वाटर बनेगा, सोडियम का सल्फेट Na2SO4 एंड देन along with वाटर। हमने आपको ऑलरेडी बताया था कि मेटल्स के सल्फेट, मेटल्स के क्लोराइड और मेटल्स के नाइट्रेट क्या होते हैं? सॉल्ट होता है, ठीक है। अब दूसरा और कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि एक चीज बताओ, मैग्नीज, मतलब अगर मेटल्स के ऑक्साइड की बात करें तो आपका बेसिक नेचर का होता है, ठीक है। मेटल्स के जो ऑक्साइड होते हैं वो आपके क्या होते हैं? बेसिक नेचर के होते हैं। और एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो फिर से सॉल्ट बननी चाहिए, है ना। अकॉर्डिंग टू न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमें पता है कि एसिड बेस आपस में एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करके सॉल्ट एंड वाटर बनाता है। तो चलो हम लोग यहाँ पे एसिड ले लेते हैं HCl, और मान के चलो एक मैग्नीशियम का ऑक्साइड ले लेते हैं, ठीक है। ये बेसिक हो जाएगा क्योंकि मेटल्स के ऑक्साइड है, तो ये बेसिक नेचर का होता है, ये आपके एसिड है। जब इसे रिएक्शन कराओगे तो मैग्नीशियम के क्लोराइड एंड क्या बनेगा? MgCl2 एंड क्या बनेगा? वाटर बनेगा, H2O बनेगा, ठीक है। अब ये बैलेंस्ड है नहीं, तो यहां पे मैं 2 लगा देता हूं। ये पता होगा आपको मैग्नीशियम का क्लोराइड यहां पे कैसे बना, क्योंकि देखो मैग्नीशियम के क्लोराइड की बात करें MgCl2 की, तो इसका वैलेंसी तो 1 होता है लेकिन इसका 2 होता है। जब फॉर्मूला बनाओगे तो क्या बनेगा? MgCl2 बनेगा, ठीक है। तो ये सारे आपके क्या है? ये सारे आपके क्या है? न्यूट्रलाइजेशन का एग्जाम्पल हो गया। और भी कई सारे एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं। जैसे हमने H2SO4 का एक रिएक्शन करवा दिया, जब हमने H2SO4 का और बेस के साथ, जैसे कि कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड CaOH2। चलो ये भी आपका क्या एक बेस है, तो क्या बनेगा? देखो कैल्शियम के सल्फेट एंड द वाटर रिलीज होगा, है ना, सॉल्ट अलोंग विथ वाटर हर केस में। तो ये एसिडिक प्रॉपर्टी, ये बेसिक प्रॉपर्टी है ना, ये दोनों के पास ये एसिडिक प्रॉपर्टी ये शो करता है, ये बेसिक प्रॉपर्टी। तो एसिड बेस सॉल्ट प्लस वाटर, तो यहां पे बनाते हैं देखो कैल्शियम का सल्फेट CaSO4। अरे कैल्शियम का ऑक्सीडेशन स्टेट वैलेंसी 2 होता है, SO4 का भी 2 होता है, तो ये आपस में CaSO4 में बनेगा। प्लस में आपके क्या होंगे रिलीज? H2O रिलीज होगा, ठीक है। अब ये बैलेंस है नहीं तो आप इसे बैलेंस कर सकते हो। 2 हाइड्रोजन यहाँ पे है, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे है, 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे मैं 2 लगा देता हूँ,
ठीक है, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 4 and 2 6 हो गया, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, 6 हो गया। एक सल्फर बचे आपके, सल्फर एक ही है, कैल्शियम एक है, चलो ये बैलेंस हो गया। क्या बात आई समझ में? तो दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा आज हमने क्या पढ़ा कि जब एसिड का रिएक्शन आप बेस के साथ कराओगे तो ये दोनों की प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, कैंसिल आउट होके सॉल्ट प्लस में वाटर रिलीज होता है ना। सॉल्ट एंड वाटर आपके क्या होते हैं, बनते हैं हर एक रिएक्शन में, हमने देखा। एसिड के हाइड्रोजन आयन बेस के OH आयन कंबाइन करके वाटर रिलीज करेगा, और जो हमारे जो आपके सब्सटेंस बच रहे हैं उससे आपके सॉल्ट बन जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको दिमाग में रखना होगा। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो रिएक्शन जो मैंने बताया ये सफिशिएंट है, टेंशन लेने की बात नहीं है। बहुत सारे रिएक्शन मैं दिखा भी सकता हूँ, लेकिन ये सफिशिएंट है तो आपको बना के, लेकिन जरूरत है नहीं, ये बहुत ही ज़्यादा आपके क्या है, सफिशिएंट है। तो ठीक है, ये आपका हो गया। हम लोग पढ़ लिए कि प्रॉपर्टीज मतलब व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस। जैसे मैं एक और एग्जांपल लिख देता हूँ, देखो जैसे एसिड की बात करें तो आपको पता है कार्बोनिक एसिड, ठीक है, एक वीक एसिड ले लेता हूँ जैसे कि H2CO3, ये क्या है, कार्बोनिक एसिड है। अच्छा, बेस मैं ले लेता हूँ KOH, ठीक है, ये आपके क्या है, बेस है। तो जब ये एसिड और बेस के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, सॉल्ट एंड अलोंग विथ वाटर। तो बताओ के रिएक्शन करके क्या बनाएगा, सॉल्ट एंड वाटर। तो यहां पे देखो पोटासियम के कार्बोनेट बनेंगे यानी K2CO3, एंड देन वाटर आपके रिलीज हो जाएंगे। ठीक है, एंड दिस वन इज अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। देखो यहां पे 2 है, आपको एक पोटासियम है, 2 लगा दिया हमने, एनीथिंग एल्स। अब देखो ये बैलेंस है कि नहीं, 3 यहां पे है, 2 यहां पे है, 5 हो गया, नहीं आ रहा है। तो यहां पे मैं क्या लगा देता हूं, 2 यहां पे लगा देता हूं, 2 यानी कि हाइड्रोजन हमारे 2, देखो यहाँ पे आपके 3 ऑक्सीजन यहाँ पे हैं, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे, यानी कि राइट साइड हमारे पास 5 ऑक्सीजन के एटम हैं। यहाँ पे देखो 2 ऑक्सीजन यहाँ पे, 3 ऑक्सीजन यहाँ पे, तो 5 ऑक्सीजन हमारे लेफ्ट साइड भी है, तो ये बैलेंस्ड है। हाइड्रोजन देखो कितना यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, 4 हो गया, 2 2 जा 4, यहाँ पे हाइड्रोजन हमारे कितने हैं, 4 है। ठीक है, अब बताओ कि पोटासियम यहाँ पे देखो 2 मॉलिक्यूल्स, 2 एटम है, और यहाँ पे भी देखो आपके 2 एटम ही है। कार्बन एक सिंगल है, यहाँ पे देखो 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 कार्बन आपके एक सिंगल है। तो ये अब क्या हो गया, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन हो गया। तो ये क्या था, ये सारे आपके एग्जाम्पल क्या होते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल है। तो देखो ये अभी हमने क्या पढ़ा, एसिड का रिएक्शन जब आप बेस से कराते हो, तो हम लोग ये भी पढ़ सकते हैं ना, जब एसिड का रिएक्शन आप मेटल्स के ऑक्साइड से कराते हो तो क्या बनेगा। हमने क्या बोला, आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है कि जब आप एसिड का रिएक्शन मेटल्स के ऑक्साइड के साथ कराते हो या मेटल्स के हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हो तो फिर आपके बाय प्रोडक्ट क्या बनेंगे। तो बी इनोसेंट, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि मेटल्स के जो ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक प्रॉपर्टी को, वो बेसिक प्रॉपर्टी को शो करता है ना। ये आपको पता होनी चाहिए कि जो मेटल्स के ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक प्रॉपर्टी को कैरी करता है, बेसिक प्रॉपर्टी को शो करता है। तो आओ हम लोग जो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देखेंगे एसिड का, वो होगा जब एसिड का रिएक्शन आप कराते हो क्या, मेटल्स के ऑक्साइड के साथ। ठीक है, तो बिफोर दैट मैं थोड़ा सा ये समझा दूंगा। सो बिफोर दैट मैं थोड़ा सा आपको ये बताऊंगा कि मेटल्स के ऑक्साइड आपके होते क्या है, राइट। हम लोग समझेंगे कि मेटल्स के ऑक्साइड कैसे बनता है, वो चीज देख लेते हैं। मेटल्स प्लस में एक क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। तो हम लोग क्या pढ़ेंगे कि व्हाट हैपेंस व्हेन, अब नेक्स्ट जो 4th नंबर में लिख लो, मैं ये एसिड रिएक्ट विथ मेटल ऑक्साइड, एसिड रिएक्ट विथ मेटल ऑक्साइड, मैं यहां पे लिख देता हूं। सो ये आपका बेसिक भी हो जाएगा और ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए, आपके नॉलेज के लिए, ये आपको आनी ही चाहिए। ठीक है, देखो मेटल्स ऑक्साइड को समझते हैं। मेटल ऑक्साइड का मतलब क्या है, किसी मेटल्स जो होते हैं ना, मेटल है ना, वो क्या होगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ऑक्सीडेशन का रिएक्शन तो आपको पता होगा क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो चाहे कोई भी आप यहाँ पे मेटल्स ले लो, जैसे मैंने मैग्नीशियम ले लिया, अब इसका रिएक्शन आप ऑक्सीजन के साथ कराओगे तो ये सिंपली MgO बन जाएगा। ठीक है, मैग्नीशियम के क्या बन जाएंगे, ऑक्साइड बन जाएगा। सो दिस वन इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और मेटल्स का ऑक्साइड तो यही होगा ना, राइट। अब इसी तरह से देखो यहाँ पे हमने अगर कोई भी Ca कैल्शियम के साथ ऑक्सीजन का रिएक्शन कराया तो क्या बनेगा, कैल्शियम के ऑक्साइड बन जाएंगे ना, CaO बन जाएगा। ठीक, बात आई समझ में। तो ये सारे आपके क्या है,
ये सारे जो होते हैं ना, जो आप मेटल्स का ऑक्साइड देख रहे हो, इसका जो प्रॉपर्टी है वो क्या होगा, बेसिक प्रॉपर्टीज को कैरी करेगा। इसके अलावा और भी कुछ देख सकते हैं, जैसे कि जिंक ले लो, जिंक का भी आप देख सकते हो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो जिंक का ऑक्साइड बनता है, ठीक है। उसी तरह से सोडियम का ले लो, सोडियम का जब आप कराओगे रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ, काफ़ी ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन करता है, तो ये क्या बनेगा, Na2O बनेगा। अच्छा देखो, अब यहाँ से आपकी एक बेसिक चीज़ मैं बता देता हूँ, जो कि बिल्कुल आपने ये प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा। अब इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला Na2 हमने लिखा, बट यहाँ पे देखो ZnO, CaO, MgO, फिर से मैं बता देता हूँ। देखो, सोडियम की बात करें एंड ऑक्सीजन की बात करें, इसका जो वैलेंसी होता है इसका 2 होता है, इसका क्या होता है 1 होता है, तो जब कंबाइन करोगे तो क्या बनेगा, Na2O बनेगा। इन केस ऑफ जिंक, इन केस ऑफ ऑक्सीजन, इसका 2 होता है, इसका भी क्या होता है 2 होता है। जैसे जिंक का सल्फेट बनाते हो ZnSO4, अब ये तो आपको पता होनी चाहिए ना कि H2SO4 आप बनाते हो तो SO4 यानी सल्फेट जो आयन होते हैं उसमें चार्ज कितने होते हैं, 2 होता है। तो इसलिए जिंक जो सल्फेट बनेगा एक सिंगल जिंक रिएक्शन करके बनाता है, सिंगल जिंक आपके कंबाइन करके ZnSO4 बनाता है, ये किस स्टेट में रहेगा, +2 के स्टेट में रहता है, ठीक है। तो ये जब कंबाइन करेगा ZnO बनेगा। तो सिमिलर केस आपके कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ भी होते हैं। तो ये जो सारा आप देख रहे हो ऑक्साइड, ये क्या होता है, इट इज ऑफ बेसिक नेचर। क्या होता है, ये बेसिक नेचर का होता है, ठीक है। ये आपके क्या होते हैं, बेसिक नेचर होते हैं। आप एक लाइन और लिख लो कि मेटल्स के जो ऑक्साइड होते हैं वो आपके बेसिक नेचर के होते हैं, वो आपका बेसिक होता है। चलो ठीक है, तो इसका रिएक्शन हमें किसके साथ कराना है, फिर से एसिड के साथ कराना है, ठीक है। वेदर मैं बात कर रहा हूँ मेटल्स ऑक्साइड एंड मेटल्स हाइड्रोक्साइड की बात कर रहा हूँ, तो दोनों ही केस में आपके सॉल्ट एंड वाटर ही बनेगा। मैंने यहाँ पे आपके सिलेबस में क्या दिया हुआ है, मेटल्स के ऑक्साइड दिए हुए हैं, तो आइए इन चीज़ों को हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलो अब इसका रिएक्शन हम लोग लिखेंगे, ठीक है। मैं इसे क्लीन करता हूँ, ये तो एक बेसिक टर्म्स था, आओ अब इसे डिफाइन करते हैं अच्छे से। आप यहाँ पे लिखोगे when acid react with metal oxide, it form क्या बनाएगा, salt and water। so we called इसे क्या बोलोगे आप, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, है ना। इसको भी क्या बोलेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलेंगे। क्यों, क्योंकि हमें ये पता है ना कि जो मेटल्स के ऑक्साइड होते हैं वो आपका क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है। वो हो गए आपके बेस, वो हो गए आपके बेस, और एसिड का रिएक्शन कराओगे तो सॉल्ट ही बनेगा, ठीक है। बिकॉज यहां पर लिख देता हूं, मेटल ऑक्साइड आर ऑफ क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है। तो आओ फिर इसके कुछ रिएक्शन को समझ लेते हैं। जैसे अभी आपने पढ़ा कि चलो मैं ले लेता हूं जिंक के ऑक्साइड को। अब ये क्या है, आपका बेसिक नेचर का है और हमने रिएक्शन करा दिया HCl के साथ। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, सॉल्ट एंड वाटर। तो जिंक के क्लोराइड बनेंगे यानी कि ZnCl2 और प्लस में आपका क्या होगा, वाटर रिलीज हो जाएगा, ठीक है। अगर हमें यहाँ पे मान के चलो फिर से दूसरा रिएक्शन कैल्शियम के ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं, किसका, H2SO4 का करवा देता हूँ, ठीक है। तो क्या बनेगा बोलो, कैल्शियम के सल्फेट बनेंगे एंड क्या हो जाएंगे आपके, यहाँ पे हर हमेशा वाटर आपको देखने को मिलेगा। ये आपके क्या हो जाते हैं, ये सारे आपके क्या हैं, सॉल्ट है। फिर से बता रहा हूँ, कैल्शियम के सल्फेट, सल्फेट है। जिंक के क्लोराइड क्या है, क्लोराइड है, सॉल्ट ही होगा, है ना। सल्फेट, क्लोराइड, नाइट्रेट, ये सारे क्या होते हैं, आपके सॉल्ट होते हैं। तो आई बात समझ में। चलो और कुछ रिएक्शन देखना है तो मैं और कुछ रिएक्शन आपको यहाँ पे बता देता हूँ। चलो इसे आप लिख लो पहले। चलो तो कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हमने ले लिया HCl का रिएक्शन कराया एल्युमिनियम के ऑक्साइड के साथ। अगर एल्युमिनियम के ऑक्साइड की बात करें तो होता है Al2O3, ठीक है। अब ये क्या है आपका, ये क्या है आपके बेसिक नेचर के होते हैं, और ये क्या होता है आपका एसिडिक नेचर का होता है।
अब रिएक्शन कराओगे क्या बनेगा, सॉल्ट एंड वाटर। तो यहाँ पे एल्युमिनियम क्या जाएगा, तो यहाँ पे एल्युमिनियम के क्लोराइड यानी कि AlCl3 है ना, एल्युमिनियम की क्या बन जाएंगे, क्लोराइड बन जाएगा। ठीक है, देखो ऑक्सीजन का 2, एल्युमिनियम का 3 उस साइड मल्टीप्लाई हुआ 2 इस साइड, तो एल्युमिनियम के क्या होते हैं 3 होता है और क्लोरीन का 1 होता है, तो ये मल्टीप्लाई करके AlCl3 बनेगा और एलोंग विथ वाटर, तो वाटर को अभी हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, H2 बना देंगे। ठीक है, बात आई समझ में कि एल्युमिनियम के क्लोराइड आपके कैसे बने। तो एल्युमिनियम के क्लोराइड की बात करें, इसका 1 हर हमेशा पढ़ते आ रहे हैं, क्लोरीन का 1, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सबका क्या होता है, वैलेंसी 1 होता है। और एल्युमिनियम की बात करें आपका 3 होता है, तो जब कंबाइन करोगे क्या बनेगा, Al का Cl3 बनेगा। इन केस ऑफ एल्युमिनियम के ऑक्साइड की बात करें तो क्यों ये AlO3 में है, इसका वैलेंसी आपको देखो ये पता होगा कि इसका 2 होता है, इसका 3 होता है, जब कंबाइन करोगे तो क्या बनेगा, Al2O3 बनेगा। ठीक है, ये बेसिक नेचर के होते हैं, ये दोनों को रिएक्शन करके क्या बनेगा, दिस वन इज सॉल्ट और अलोंग विथ वाटर। तो ये हमने प्रॉपर्टीज पढ़ा क्या, जब एसिड का रिएक्शन आप कराते हो इसके साथ, मेटल्स के ऑक्साइड के साथ। ठीक है, देखो यहाँ तक जो हमने पढ़ा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये पार्ट हो जाता है, आपके एग्जामिनेशन में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, मल्टीपल टाइम पूछा गया है, आप देख सकते हो, चेक कर सकते हो। सो दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको इसे अच्छे से बनाने हैं, नोट्स बनाओ इसका और अच्छे से इसका रिवीजन करो। ठीक है, उसके बाद हम लोग कुछ और जो प्रॉपर्टीज़ बचे हुए उन चीज़ों को देखेंगे फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास ऑफ कोर्स। तो इसे आप नोट्स बनाओ और अच्छे से रिवीजन कर लो। ठीक है।